लिखता हूं तो उसके बाद मुझे लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि चिराग आंधियों के सामने जलाए होते तो तूफानों की सूरज को ललकारने की हिम्मत नहीं होती। मनोज जी ने मेरे से विशेष निवेदन किया, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी यहाँ पर नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई YouTube पे आपका वीडियो देखा था, मैं वो वाली कविता आपकी सुनना चाहता हूँ, तो मैं मनोज जी आपकी मांग भर देता हूँ। उनकी विशेष फरमाइश में मैं सुना देता हूँ उसको कि चिराग आंधियों के सामने जलाए होते तो तूफानों की सूरज को ललकारने की हिम्मत नहीं होती, घाव सीने पर खाए होते तो शेरों की सरजमीन पर बिल्लियों के दहाड़ने की हिम्मत नहीं होती, और ये देश के नेता और पुलिस जाग रहे होते तो कराची के 5 कुत्तों की दिल्ली के गाल पर तमाचा मारने की हिम्मत नहीं होती। चिराग आंधियों के सामने जलाए होते तो तूफानों की सूरज को ललकारने की हिम्मत नहीं होती, घाव सीने पर खाए होते तो शेरों की सरजमीन पर बिल्लियों के दहाड़ने की हिम्मत नहीं होती, और ये देश के नेता और पुलिस जाग रहे होते तो कराची के 5 कुत्तों की मुंबई के गाल पर तमाचा मारने की हिम्मत नहीं होती। मैं कहता हूं साहब कि इश्क और वतन मेरी जिंदगी का गुमान है, इश्क मेरी रूह, वतन मेरा ईमान है, और इश्क पर कर दूं फिदा में सारी जिंदगी, पर वतन पर तो जाने मन मेरा इश्क भी कुर्बान है। तब आपकी तालियों की तीव्रता को थोड़ा तेज करना कि घाव सीने पर खाए होते तो शेरों की सरजमी पर बिल्लियों के दहाड़ने की हिम्मत नहीं होती, और ये देश के नेता और पुलिस जाग रहे होते तो कराची के 5 कुत्तों की मुंबई के गाल पर तमाचा मारने की हिम्मत नहीं होती। तो क्यों न हम सबको ये कमाल करना चाहिए, बकरा ईद पर बकरों की जगह भ्रष्ट नेताओं को हलाल करना चाहिए। तो क्यों न हम सबको ये कमाल करना चाहिए, बकरा ईद पर बकरों की जगह भ्रष्ट नेताओं को हलाल करना चाहिए। तभी मनोज दुग्गड़ बोले कि जिस तरह से शेरों के झुंड में सियारों की सगाई की नहीं जाती, जिस तरह से शेरों के झुंड में सियारों की सगाई की नहीं जाती, ठीक उसी तरह से नापाक बलि खुदा को चढ़ाई नहीं जाती, ठीक उसी तरह से नापाक बलि खुदा को चढ़ाई नहीं जाती। क्योंकि साहब मूर्ख हैं वो लोग जो किसी मंच पर जाकर इस्लाम का विरोध करते हैं, और मूर्ख हैं वो शायर जो मुशायरे में जाकर हिंदी किसी सनातन धर्म का विरोध करते हैं। क्योंकि दुनिया के पैगाम अहले सियासत कहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम तो मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप दिवाली को अंग्रेजी में लिखकर देखना, दिवाली अली पर समाप्त होती है। आप अंग्रेजी में रमजान लिखकर देखना, रमजान राम से शुरू होता है। तब कहता हूं कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। क्योंकि जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने प्रेम के अग्नि कुंड में पवित्रता की आहुति दी होती तो संस्कारों का खूनी खेल करने की हिम्मत नहीं होती। हमने मुठभेड़ में 2-4 दरिंदों को गोली मार दी होती तो व्यवस्था की हत्यारों से जेल भरने की हिम्मत नहीं होती। और हमने दीवारों पर रानी मुखर्जी की जगह झांसी की रानी के चित्र लगाए होते तो मोनिका बेदी तेरी अबू सलेम की रखेल बनने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये कड़वा सच निकला, मोनिका बेदी और अबू सलेम पकड़े गए पर दाऊद अब्राहम बच निकला। अरे हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में। इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो। और मैं किसी राजनेता का नाम अपनी जुबान पर लेने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि जब 60 साल बाद इस देश को गर्त में ले जाया जा रहा है तब किसी का नाम लेना जरूरी हुआ। तब मैं आप सबकी तालियों के बीच में, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैंने जीवन में कभी भी अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बेंगलोर की जमीन पर मैं वो कह के जा रहा हूं जो मैंने कभी नहीं कहा कि हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में,
पहली बजा दी क्योंकि अगले वाली लाइन इससे भी खतरनाक है और उस पर लगे आपको कि मैंने 100 करोड़ लोगों का दर्द 2 लाइनों में कहा है, तो एक एक आदमी 2 मिनट तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाना कि हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में। इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो। अरे जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना और 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पर लटका देना। 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पर लटका देना। और कितनी बार सफर करोगे आप? हाँ जी।